अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ैमिली रीयूनियन वीज़ा की अपॉइंटमेंट हमें ख़ुद अप्लाई करनी चाहिए या किसी लॉयर या एजेंट के थ्रू करवानी चाहिए। और कुछ लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि कुछ एजेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि आप उनसे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है। और इस वीडियो में हम आज आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा की अपॉइंटमेंट को किस तरह से बुक करना है, तो उसका भी जो प्रोसेस है सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देना है और कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे कुछ लॉयर्स और एजेंट्स कहते हैं कि आप लोग उनके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, इस तरह आपका जो वेटिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी आ सकती है। तो ये गलत है। और जैसे कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आप उनसे अपॉइंटमेंट बाय कर सकते हैं, तो वो भी गलत है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अपॉइंटमेंट जब हम बुक करते हैं तो उसमें हम लोग अपना पासपोर्ट नंबर देते हैं और उसी की बेस पे आप लोगों को रेफरेंस नंबर मिलता है और आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक होती है। तो अगर किसी और का वहाँ पर पासपोर्ट नंबर ऐड हुआ है तो वहाँ से वो रेज़ करके आपका पासपोर्ट तो नहीं ना वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने इस तरह के जो फ्रॉड हैं, स्कैम्स हैं, उनसे बचना है। और इन लोगों को ख़ुद भी कोई आइडिया नहीं है कि आपका जो फैमिली वीज़ा प्रोसेस है वो कितना लेंथी है, और ये सिर्फ आप लोगों की परेशानी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आप लोग परेशान ना हों और पेशेंस रखें। आप लोगों को पता है कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर भी उन्होंने वेटिंग टाइम बताया हुआ है कि 12 मंथ्स का है, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें हम लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो 12 मंथ से 24 मंथ्स तक चला गया हुआ है। तो इस सारे टाइम को कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकता। आप लोग किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। जो इनका सारा प्रोसेस है लीगल, आप लोग उसी के थ्रू चलें। और बस ये कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब जो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बता दिया हुआ है तो उस टाइम को कोई भी नहीं कम करवा सकता। मैंने भी जिस तरह से, मेरी जो रिलोकेटिंग कंपनी है वो जर्मन बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें बता दिया था कि हम आपकी अपॉइंटमेंट लेने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, उसके अलावा अगर कोई इशू होता है तो उसमें हम है कि एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके और बात करके आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो टाइम दिया हुआ है उसी में ही आप लोगों की आएगी, उसमें हम लोग कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। और इसी तरह से मेरे पास एक केस भी आया था जिसमें एक साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक एजेंट के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ाइल है, वो भी उन्हीं से रेडी करवाई है। तो लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद वो सही नहीं है। तो जब वो, मैंने उनसे कहा कि मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, उन्होंने मुझे वीडियो बना के व्हाट्सएप की और वो मैंने देखा तो उनका जो वो थे पंजाब के, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट लॉयर ने बुक की वो कराची से उन्होंने बुक कर दी हुई थी। और जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने जो रिक्वायर्ड हैं एम्बेसी की तरफ से, वो वहाँ पर कुछ मिसिंग थे और जो इम्पोर्टेंट थे वो उसमें अटैच ही नहीं किए हुए थे। और ना ही उन्होंने वो एप्लीकेंट को बताया था कि आपकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरह से उन्होंने फ़ाइल बना दी थी और जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने फ़िल किया था वो भी गलत फ़िल किया हुआ था। तो इस वजह से आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत उसमें आप लोगों को करनी होगी, लेकिन ये है कि आप लोग जब खुद काम करेंगे तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन भी होगी और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आप खुद देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। इस तरह आपकी गलती करने के चांसेस भी जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को किसी भी लॉयर और एजेंट के थ्रू काम नहीं करवाना चाहिए। आप लोग खुद काम करें। आपका मैक्सिमम भी अगर टाइम लगता भी है फॉर्म फिल करने में तो वो 5 से 7 मिनट लगेंगे और उसमें आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। और उसके बाद जो फ़ाइल अरेंज करनी है उसमें भी आप लोगों का हार्डली 1 घंटा कह लें, बहुत भी है तो 1 घंटे से ज़्यादा इतना नहीं टाइम लगता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोग इतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी के हाथ में दे देते हैं, आपको नहीं पता कि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इस वजह से आप लोग खुद को सेफ़ रखें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखें, किसी दूसरे को ना दें और अपना सारा काम जो है वो खुद करें। जर्मनी जाकर भी आप लोगों ने जितने भी काम है वो सारे खुद ही करने हैं। तो इसलिए आप लोगों की ये एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप लोग पहले से ही अपने जो ये एम्बेसी के काम हैं वो आप लोग खुद हैंडल करें, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप लोग ख़ुद किस तरह से अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं बगैर किसी लॉयर के और एजेंट के। तो इसका बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रोसीजर है सारा, आप लोग इसको ईज़िली खुद कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने में आसानी हो। तो इसके लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर जाके आप लोगों ने pakistan.diplo.de लिखना है और फिर आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने वीज़ा जनरल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक कर देना है और फिर आप लोगों के पास ये सारा पेज आ जाएगा। आपने इसकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपने इस सबको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी इस्लामाबाद इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज़ आ जाएंगी जिनमें वीज़ाज़ की है, अटेस्टेशन और जर्मन पासपोर्ट और नेम डिक्लेरेशन की है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने फैमिली रीयूनियन वीज़ा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑप्शन में जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों ने सेकंड में अटेस्टेशन में जाके कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। और अगर थर्ड आप लोगों का है तो आप लोगों ने उसमें जाके क्लिक कर देना है। और अगर आप लोगों को अपनी कैटेगरी की समझ नहीं आ रही है कि आपने कौन सी चूज़ करनी है तो आप लोगों को इन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस भी दिया है, वहाँ पर जाके आप इनको मेल करके और अपनी कैटेगरी का इनसे पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम लोग वीज़ाज़ में कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से आप लोगों के पास कैटेगरीज़ आ जाएंगी जिनमें से आप लोगों की जो भी रिक्वायर्ड है कैटेगरी उसको आप लोगों ने चूज़ कर देना है। फर्स्ट में आप लोगों के पास बिज़नेस और विज़िट वीज़ा का है, सेकंड में शॉर्ट टर्म वीज़ा का है, थर्ड में आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा की कैटेगरी है और फोर्थ में आप लोगों के वर्क वीज़ा है, फिफ्थ में आप लोगों के पास जो प्री अप्रूवल केस हैं उनकी है रजिस्ट्रेशन और सिक्स पे आप लोगों के पास स्टडी वीज़ा और सेवन्थ में आप लोगों ने जिन्होंने मास्टर प्रोग्राम आगे जाके करना है जर्मनी में उनके लिए कैटेगरी है। तो हमारी कैटेगरी जो है वो थर्ड है जिसमें रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर फैमिली रीयूनियन और मैरिज। हमने इसमें कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक कर देना है और फिर इस पेज के ऊपर जो सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप अपना डाटा एंटर करने लगें उससे पहले आपने इन पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो एप्लीकेंट आपका 18 ईयर्स प्लस है तो उनके लिए आप लोगों ने सेपरेट अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और फिर आप लोग जब रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ विज़िटर्स उन्होंने पूछा है तो जिस तरह से वाइफ प्लस 3 चिल्ड्रन हैं तो वो टोटल 4 होंगे तो आप लोगों ने इसको 4 लिखना है। और अगर इनमें से आपका कोई एक बच्चा भी 18 ईयर प्लस है तो उसकी आप लोगों ने सेपरेट अपॉइंटमेंट लेनी है और जो 18 ईयर से कम है वो आपके साथ ही अपॉइंटमेंट में जाएंगे। और फिर जो जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी आपने अपने पासपोर्ट से देख कर देनी है। और आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह से कैपिटल लेटर है और साथ में जो नंबर्स हैं आपने वो उसी से वो सेम अकॉर्डिंग उसी तरह से आपने लिखना है। अगर तो कैपिटल लेटर्स हैं तो आपने कैपिटल ही लिखना है और अगर स्मॉल लेटर है तो आप लोगों ने स्मॉल लेटर यूज़ करना है। और फिर आप लोगों ने यहाँ पर जाके न्यू अपॉइंटमेंट इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये फॉर्म आ जाएगा और आप लोगों ने इसको फिल करना है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे आपका लास्ट नेम पूछा है और फिर फर्स्ट नेम आप लोगों ने यहाँ पर देना है। फिर ईमेल एड्रेस आप लोगों ने ईमेल एड्रेस वो देना है जहाँ पे आप लोगों को एम्बेसी की ईमेल आई कन्फर्मेशन की। तो आप लोग ईमेल को भी लिखते हुए ध्यान से उसके सारे स्पेलिंग और ये सब चीज़ें जो आपने डिटेल्स देनी है वो देखकर आप लोगों ने देनी है। इसके बाद रिपीट ईमेल करनी है आप लोगों ने। फिर पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट सामने रख के और फिर इसको फिल करना है। और नंबर ऑफ़ विज़िटर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया था यहाँ से आप लोगों ने ये चूज़ कर सकते हैं। और फिर सिटीज़नशिप दी हुई है तो सिटीज़नशिप में आप लोग पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं या आप लोगों की कोई और है तो वो आप लोगों ने नेशनलिटी वो यहाँ पर आप लोगों ने बतानी है। और इसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो मांगी है इसमें आप लोगों ने इन तीनों में से आप लोगों की अगर कोई भी नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल नन के ऊपर कर देना है
क्लिक। और फिर ये जो नीचे इन्होंने पिक्चर दी हुई है इसको आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट कर देना है टेक्स्ट को, और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। तो आप लोगों की इस तरह से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और देखें इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आपका हार्डली जो है वो 5 to 7 मिनट्स लगेंगे और आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो खुद बुक कर सकते हैं। और इसमें देखें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिस पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी, और फिर आप लोगों को ईमेल आएगी कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो रजिस्टर हो गई है, और उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है। तो फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। जब आप बुक कर रहे हो अपनी अपॉइंटमेंट तो आप लोगों ने जो डाटा एंटर किया है उसे रीचेक करना है, मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हो और एक्यूरेट हो। और जो पासपोर्ट आप लोगों ने एंटर किया है नंबर, वो आप लोगों ने चेक करना है कि कैपिटल लेटर में लिखना है और जैसे कि पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, और इसमें से कोई भी नंबर या लेटर इसको मिस नहीं करना, वरना एम्बेसी में आपको एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि एम्बेसी में हर जगह पर आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो चेक करते हैं, और जो डाटा आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करते हुए एंटर किया था वो उनके पास होता है। उसी डाटा से वो आपका पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो चेक करके फिर आपको अंदर जाने देते हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक लिखना है। और इसके अलावा जो आप लोग अपनी ईमेल है उसको आप लोगों ने देखना है कि उसका पासवर्ड आप लोगों ने कहीं किसी जगह पर सिक्योरली सेव कर लेना है, किसी डायरी में कर लें या अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स फोल्डर में इसको सेव कर लें, ताकि अगर आप लोगों के मोबाइल में कोई मसला होता है और आपका अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा होता, तो आप लोग किसी और मोबाइल से या लैपटॉप से अपनी ईमेल को रिकवर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। वो ईमेल एड्रेस यूज़ करें जिसका पासवर्ड आपको याद हो, वरना अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ये मसला होता है कि वो फ़ोन रीसेट हो गया तो उनको अपनी ईमेल का जो पासवर्ड है वो याद नहीं होता, और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि अब उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट का किस तरह से पता लगेगा कि वो आ गई है या कोई ईमेल आई है या नहीं आई। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें आप लोगों ने सही ईमेल एड्रेस दिया होता है लेकिन फिर भी आप लोगों को ईमेल नहीं आई होती। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने अपने ईमेल का जो स्पैम फ़ोल्डर होता है या जंक फ़ोल्डर होता है उसको भी आप लोगों ने चेक करते रहना है। अक्सर होता है कि ईमेल आप लोगों की स्पैम फ़ोल्डर में भी चली जाती है, तो वहाँ से भी आप लोगों ने अपने स्पैम फ़ोल्डर को चेक करते रहना है कि वहाँ पर तो नहीं कोई ईमेल आई एम्बेसी की। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और जो उन्होंने आर्टिकल दिए हुए हैं उनको पढ़ लें, और जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर उस सब को पढ़ें, अच्छे से समझें। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग यूट्यूब की हेल्प लें, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई हैं और काफ़ी वो हेल्पफुल हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, आप लोग उनको देखें, सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पर एक पेज है फैमिली रीयूनियन वीज़ा जर्मनी के नाम से, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव हैं, तो आप लोगों को वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कोशिश करें कि आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट के आने से पहले अपनी एप्लीकेशन को खुद देखें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और उसको रीचेक करें, और मेक श्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट और एक्यूरेट हों। और लॉयर्स और एजेंट से मैं कहूँगी कि आप लोग अवॉइड करें उनको और अपना वक्त और पैसा बचाएं। थोड़ी सी मेहनत आप लोग करें, और ये थोड़ी सी मेहनत ही आपको आगे आने वाली परेशानियों से बचा सकती है। और लास्ट में मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए या अपनी फैमिली के वीज़ा प्रोसेस के लिए ख़ुद अप्लाई करें, और एम्बेसी ने जो ऑफिशियल गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक करें, और जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।